पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर से हम राजेश जी के साथ हैं और राजेश तिवारी जी के साथ जब हम आते हैं तो आपको पता है कि हम सरकार से जुड़ी हुई और जो वर्तमान एनडीए गठबंधन है उससे जुड़े हुए कई सवाल होते हैं जिनको लेकर के हम हाजिर होते हैं। इस बार सवाल ज़्यादा है और इन ज़्यादा सवालों में से सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि नीतीश कुमार जी चुनाव से ठीक पहले यात्रा पर निकले हैं और जब जब नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकलते हैं तो दो बातें होती हैं। एक, या तो वो सरकार बदलते हैं या फिर सरकार बहुत कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है जो पेंडिंग पड़ा रहता है उसको फिर से शुरुआत होती है। यानी नीतीश कुमार जी एक नया सृजन करने की कोशिश करते हैं, लोगों से मिलते हैं और मिलने के दौरान जो उनको जानकारियां प्राप्त होती है उसके आधार पर वो योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। इस बार की यात्रा खास करके इसलिए विपक्ष के नजर में चढ़ा हुआ है क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में सरकारी पैसे से इस यात्रा को करने का कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है। निश्चित रूप से सरकार पर भी दबाव है कि सरकार इन पैसों का सदुपयोग करेगी या फिर इसे चुनावी खर्च के रूप में या फिर कहा जाए कि चुनावी फायदे के रूप में खर्च कर रही है। इन सभी विषयों पर बात करेंगे। इसके अलावा भी और सारे विषय हैं। एनडीए का क्या होगा, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कुर्सी की क्या होगी और नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे तो क्या मुंबई वाली बात तो नहीं होगी। बहुत सारी बातें हैं जिसको हम सिलसिलेवार ढंग से पूछेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार की यात्रा, चूंकि उसी क्षेत्र से ये आते भी हैं जिस क्षेत्र से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। क्या बदलाव हुआ है इस यात्रा के शुरुआत से? राजेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप जी फिर से एक बार, सरकार के लोग भागते हैं हमारे साथ बातचीत करने में और आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। मुझे खुशी इस बात की होती है कि आप जो तथ्य हैं उन तथ्यों पे बात करते हैं और आपको जानकारी भी होती है कि सरकार कर क्या रही है। वास्तव में सरकार के पक्ष को आप बहुत ही मजबूती के साथ रखते हैं। एक बार फिर से यात्रा शुरू हुई है। यात्रा के बाद मैंने बताया भी कि नीतीश कुमार दो काम करते हैं, या तो पाला बदलते हैं या फिर परिवर्तन करते हैं। ये यात्रा प्रगति की यात्रा है। आपको क्या लग रहा है कि जब 23 तारीख से यात्रा किए हैं, आज 6-7 दिन हो, 3-4 दिन हो गए, क्या परिवर्तन आपको नजर आया है? कुछ बदला है क्या आपके क्षेत्र में? निश्चित रूप से जी। बाबा पश्चिमी चंपारण से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा शुरुआत की जी। मैं सबसे पहले पश्चिम चंपारण की ही बात कर रहा हूँ कि वहां पर जैसे जाने के बाद जो आपको जानते हैं कि स्टेटस अब जो है आपका चनपटिया है जी, जी। वहां पर जाकर के किस तरह से महिलाओं से मिले। उसके बाद आपको सोचिए कि गंडक का जो क्षेत्र था, गंडक जहां तक मैट्रिक और तक पढ़ाई इंटर तक किसी तरह से वो वहां के बच्चे कर पाते थे, लेकिन उच्च शिक्षा से वो वंचित रहते थे जी। गए और उसके बाद वहां के लोगों को समस्या सुने समझे, वहां पर वो डिग्री कॉलेज के लिए घोषणा कर दी कि यहाँ डिग्री कॉलेज बनेगा, जो गंडक जो एकदम उत्तर प्रदेश से सटा हुआ था। या तो लोग गोरखपुर जाते थे या यहाँ बेतिया और मुजफ्फरपुर आते थे, ये स्थिति रहता था। वहाँ का जो शुगर का समस्या था, चीन आपका गन्ना का समस्या था, उसको दूर किए और जो व्यवस्था वहां पर रहता था, क्योंकि वो एक जानते थे चंपारण जो है एक मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वो यात्रा करते करते उसके बाद आज के डेट में वो पूरे चंपारण एरिया जो है एक बिहार में विकास का एक सिंबल बन चुका है। आप कल के यात्रा का देखिए, जो सीतामढ़ी था, सीतामढ़ी रीगा चीनी मिल कितने दिनों से बंद था, रीगा चीनी मिल खुद शुरुआत करवाए। मोदी जी ने वादा किया था कि मैं आऊंगा तो अगली बार यहीं के चीनी से चाय पीऊंगा और नीतीश जी ने उनके वादा को पूरा करने का काम किया है। वादा पूरा हुआ जी। किए वादा जी। ये था कि जो पेमेंट का दिक्कत था, बोले नहीं सरकार अपनी ओर से पेमेंट करेगी जी। तो इस तरह का जो भी समस्या है वो समस्या को दूर किया जाता है, क्योंकि उनकी यात्रा से बिहार को, खासकर उस जिलों को जहां जो सुविधा मुहैया नहीं है, उस सुविधा को करके और खुद वो अपने जमीनी धरातल पर जा करके देखते हैं और उसके अनुसार से वो अपना नीति बनाते हैं, विकास का नीति बना करके उसको अमले जमा पहनाते हैं। राजेश जी, नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकलते हैं तो यात्रा पर निकलते समय बहुत सारी बातें सामने आती हैं। नीतीश कुमार जी किसी को लेकर के नहीं निकलते हैं, अपने अधिकारियों के साथ निकलते हैं। हो सकती है उनकी कोई स्ट्रेटजी हो और बयान भी आपके यहाँ से आता है कि नहीं, नीतीश कुमार जी तो अक्सर यात्रा में अकेले निकलते हैं।
लेकिन जब ये बात होने लगती है, इस पर चर्चा होने लगती है, तो अचानक से नीतीश कुमार जी अपने उप मुख्यमंत्री को दूसरे दिन लेकर के निकल जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भीतर में कंट्राडिक्शन आप लोगों के बीच में चल रहा है, उस कंट्राडिक्शन को दूर करने के लिए एक सिंबल दिखाया गया? नहीं, ऐसा बात नहीं है बाबा। ये इसके पहले उनकी यात्रा में तेजस्वी यादव भी जब उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो शामिल रहे हैं। जो जिस जिला में जाते हैं वहाँ विपक्ष का भी अगर विधायक और एमपी रहता है उसको भी शामिल किया जाता है, क्योंकि टोटली ये सरकारी कार्यक्रम रहता है। प्रभारी मंत्री जो रहते हैं वो रहते हैं, तो इसलिए ये सरकार का कार्यक्रम है और सरकार के कार्यक्रम में जो भी जनप्रतिनिधि और सरकारी विभागीय है वो टोटल होते हैं। उसके बाद उस जिला में जाकर के वहां पर जो समीक्षा करते हैं जी। तो अब इसके बाद कुछ बच नहीं जाता है। पूरे जिले में जाकर के समीक्षा करना, वहां की स्थिति वस्तु स्थिति की जानकारी लेना, उसका निराकरण करना, तो इससे अच्छा और कार्यक्रम क्या हो सकता है? राजेश जी, आप ही के जल संसाधन मंत्री हैं जो शुरू से ही यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि नहीं यात्रा में किसी की जरूरत क्या होती है, नीतीश कुमार जी अपने निकलते हैं। और दूसरे दिन जब सम्राट चौधरी जाते हैं तो उनके बयान बदल जाते हैं। कहीं कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर बात है। देखिए, ये कोई नहीं, अगर जो कोई जाना चाहता है कि नहीं हम भी चलेंगे बन जाओ, तो उसमें क्या बुराई है? जा रहे हैं कोई भी, लेकिन ये टोटली मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा है और उनके पूरे बिहार जान रहा है, आप भी जान रहे हैं बाबा कि वो ये टोटल कार्यक्रम उनका है। जब वो यहाँ मुख्यमंत्री हैं तो साथ में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, तो जो मंत्री हैं जा रहे हैं, मंत्री ही जा रहे हैं ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात? अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती थी। उस जयंती को आप लोगों ने भी बड़ी धूमधाम से मनाया, श्रद्धांजलि दी। कहा जाता है कि अटल जी ने ही नीतीश कुमार को बिहार में जो परिस्थितियां थी 2005 में उसे समाप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति समझ करके उनको बोला था कि बिहार का कमान आप संभालिए। अब वही भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि नीतीश कुमार जी को अब प्रभार जो है हमने जो दिया था वो वापस कर देना चाहिए, यानी अटल जी के सपना को पूरा करना चाहिए। उनका सपना था कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री हो। आप लोग इससे कितना सहमत है? देखिए, अटल जी का क्या सपना था वो सब कोई जानता है जी। अटल जी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो रिश्ता था और आज भी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का श्रद्धा जो अटल जी के रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बात बात पर अटल जी का उदाहरण देना माननीय मुख्यमंत्री जी देते रहते हैं। जी। और उनके पद चिन्हों पर उनके बताए जिस तरह से अटल जी का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत पर आगे बढ़ते रहे हैं। अब इसके बाद कौन क्या बोला है, फिर उसके बाद क्या सफाई दिया है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। नहीं, विजय सिन्हा ने जो उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उनकी हार्दिक इच्छा थी, उनके पार्टी की इच्छा थी। उन्होंने कहा भी कि अगर सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हमारा अपना मुख्यमंत्री हो, हम सरकार में। उसके बाद बाबा वो सफाई भी दिए जी। वो उसके बाद दबाव बनाया आपने? नहीं दबाव, वो खुद सफाई दिए कि हमारी बातों को मिसकोट किया गया है। जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है ना कि बिहार में बात हो तो नीतीश कुमार का नाम हो, ये पोस्टर के बाद बाबा नहीं है, ये तो जग जाहिर है जी। ये जग जाहिर है। एनडीए का मतलब नीतीश कुमार जी, ये तो जग जाहिर है। इसमें पोस्टर के, ये तो पोस्टर जस्ट एक अपवाद के रूप में लोग लगा देता है। लेकिन एनडीए, बिहार में एनडीए का मतलब क्या है? नीतीश कुमार। देश में एनडीए का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी जी। दूसरा कौन है जी? अब इसके बाद कोई अगर अपना अपना सपना देखता है वो अपना भ्रम में रहे, लेकिन बिहार में तो रियल ही है कि एनडीए मतलब नीतीश कुमार। मतलब ये ऊपर बात हो गई है कि बिहार में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, अमित साहब नहीं आएंगे बिहार। कौन की बात नहीं है, बिहार की जनता का अच्छा जी। जो ये है कि बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए हैं और उन्हीं के बदौलत जो है पूरे जो फोकस है अभी तक जितने भी चुनाव लड़ा गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही बदौलत लड़ा गया है। हालांकि बात बड़ी है, नीतीश कुमार जी के रडार में जो भी आता है उसे सहित देते हैं। क्या अमित शाह को सहित दिया गया क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, ये सब चीज हम लोग के यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग के यहाँ जो है सब कोई एक दूसरे के परस्पर जो है सहयोग के साथ हम लोग चलते हैं और सभी पांचों दल मिल करके हम लोग एक होकर के एनडीए होकर के और हम लोग आगे आने वाला चुनाव के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। जनता का आशीर्वाद पाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग न किसी के आपस में प्रतिस्पर्धा है, ये सब चीज महागठबंधन इंडिया गठबंधन में होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। जब झारखंड में चुनाव था तो आपसे मेरी बातचीत हुई थी, उस समय भी हमने आपसे बातचीत किया था, तो पूछा था कि झारखंड में आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो क्या आप लोगों के साथ समझौता होगा। आपने बताया भी था कि हमारी 5-6 सीटों की डिमांड है, 2 सीटें आपको मिली, आपने 1 सीट जीता और 1 सीट आप हार गए।
वहीं चिराग पासवान को भी एक सीट मिली, वो भी जीते। यही स्थिति अब फिर से सामने आ गई है और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। लगातार आपके जो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं ललन सिंह या फिर आपके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो, वहां मीटिंग करके, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहां चुनाव लड़ने के लिए। एक समझौते के तहत लड़ना चाहते हैं आप लोग एनडीए के। क्या लग रहा है कि वहां आप लोग एनडीए के तहत लड़ेंगे या फिर अकेले अकेले एकला चलो वाली बात? बाबा, इस पर शीर्ष नेता हमारे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और हमको आशा है कि हम लोग को जो पिछला बार भी लड़े थे एनडीए के रूप में हम लोग लड़े थे, इस बार भी हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि वहां चुनाव का जो पिछला बार किसका रिजल्ट सही रहा था जी, 71 सीट 70 सीट है, वहाँ किसका कितना अच्छा रहा है, बिल्कुल। ये तो सब कोई देख रहा है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारा पार्टी वहां पर हमेशा सक्रिय है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो वहाँ के दिल्ली इकाई के वो सक्रिय है। इसके लिए हम लोग के जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष जी, ये लोग बातचीत कर रहे हैं। आने वाला समय में इसका क्लियर होगा। नीतीश कुमार जी के कौन ऐसे करीबी नेता हैं जिनसे बातचीत हुई है तेजस्वी यादव की? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हमारी बातचीत हो गई है, नीतीश कुमार जी हमारे साथ संपर्क में हैं। कौन ऐसा नेता है जिससे बातचीत हुई है तेजस्वी यादव की रात के अंधेरे में, जिसकी खूब चर्चा हो रही है? आप लोगों को तो जानकारी होगी ही। देखिए बाबा, हकीकत ये है कि जिस तरह से राजद और कांग्रेस में भगदड़ है, 25 का चुनाव को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी को लेकर के असंतोष है, उन लोगों का अपना फ्यूचर की फिर से हम जो है लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचे या कि नहीं, ये उन लोगों को डर सता रहा है। और इसके चलते जो है राजद में भगदड़ है, और उस भगदड़ को रोकने के लिए ये सोची समझी साजिश जो है तेजस्वी यादव अपने मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के माध्यम से पूरी मीडिया को खबर फैलाई। और वो खबर फैलाई कि तेजस्वी यादव दो बार मिल चुके हैं माननीय नेता से, लालू जी से मीटिंग हो चुका है, इनके माध्यम से हुआ, ये फैलाई, ये पूरा पब्लिक डोमेन में इसको ओपन भी हो गया। ये दर्शा रहा है कि तेजस्वी यादव एकदम हताश हो चुके हैं, हार चुके हैं कि अगर हमारा विधायक सब टूट जाएगा तो हमारा क्या स्थिति। इसके पहले वो खेला होबे करके देख चुके हैं जी। और अब जिस तरह से विधायकों का नजदीक आकर के और खरवास के बाद जो है 14 मकर संक्रांति के बाद जिस तरह का स्थिति है, उससे साफा जाहिर है कि उनके पास डर है, भय है, और इसीलिए अफवाह फैलाना चाह रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं जिससे कि हमारा विधायक भ्रम में रहे और पार्टी वो छोड़े नहीं। सुनने में तो आ रहा है कि दही का टीका लगाने फिर जाएंगे नीतीश कुमार जी। अरे नीतीश जी का तो टीका लगा ही हुआ है। नीतीश जी के कहा, नीतीश जी का तो जनता ही आशीर्वाद दे दिया, नीतीश जी को जनता ही टीका लगा दिया। बाकी किसी का हमको टीका की जरूरत कहाँ है? 2015 की तरह किसी का कोई टीका की जरूरत नहीं है। जहाँ है हम लोग निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए ऐसा कहीं कोई नहीं है। ये तेजस्वी यादव और तेज प्रताप और पूरा राजद जो है भय का जो स्थिति है उससे उभरने के लिए ये भ्रम जाल जो बिछाया जा रहा है, वो विधायक वहां के समझ रहे हैं कि ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। एक टेक्निकल, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में धीरे धीरे चर्चा शुरू हुई है और पब्लिक के मन में भी है कि उस पर कौन सही जवाब देगा। मामला उन 7 बागी विधायकों की है। 7 बागी विधायक, अभी भी उन पर कोई फैसला नहीं आया विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। और उसके अलावे आपने देखा होगा कि आप ही के जो मंत्री हैं रत्नेश सदा और संगीता कुमारी, दोनों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर के विवाद हुआ था। आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो मुद्दा था नीतीश कुमार को लेकर के ही, उनके नेतृत्व को लेकर के। संगीता कुमारी रत्नेश सदा के बयान पर कहते हैं कि संयम रखना चाहिए। दूसरी तरफ दूसरे ही दिन संगीता कुमारी को भारतीय जनता पार्टी बिना किसी फैसले के राजद के सदस्य रहते हुए उन्हें अपना प्रवक्ता बना देती है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या नीतीश कुमार जी इन सब बातों को ग्राह्य करेंगे, स्वीकार करेंगे? देखिए बाबा, ये तो जो विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है जी कि कब क्या फैसला लेते हैं, इसमें तो हम नहीं, मैं सदस्यता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरी बात है कि कोई अगर प्रवक्ता बनाने की बात कर रहा हूं। प्रवक्ता है तो ये पार्टी का अधिकार है, पार्टी अपना जिसको चाहे उसको बना सकती है। तो वो अपने पार्टी का ना, दूसरे पार्टी के जो बागी विधायक हैं हो सकता है कि वो सदस्यता ले ली हो, हो सकता है सदस्यता खत्म भी तो नहीं ना हुई है। ये अब अप्लाई किया हो गया होगा, उसके बाद अब ये लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष का मामला, मतलब आप लोगों को कोई उससे आपत्ति नहीं है? विधानसभा अध्यक्ष उस पर क्या डिसीजन देते हैं उसके बाद भी कोई बात कहा जा सकता है, लेकिन इस पर ये जो आगे का मामला है इस पर देखेगा जी।
यानी कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिल करके जितना बाकी के दल हैं 3 दल, उन सभी लोगों को समझा बुझा करके साथ में रख लेगी। हम लोग साथ में हैं। हम लोग कार्यक्रम लगा 15 जनवरी से हमारे 5 प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं जिला जिला भ्रमण करने। जिला कार्यक्रम हमारा लगा हुआ है, वो समन्वयक बन चुके हैं। हर कार्यक्रम का डेट बगान से शुरू हो गया है, पूरे जिले का लिस्ट आ चुका है। तो इसमें बचा क्या? 2 बातें और इसमें महत्वपूर्ण है जो अंतिम बात होगी। पहली ये कि जिस तरह से अंबेडकर को लेकर के आपने देखा होगा कि बयान आया, उसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात कि वक्फ बोर्ड वाला जो मामला आप लोग गंभीरता से ले रहे थे, वो तो रख दिया गया ठंडे बस्ते में। लेकिन एक अमित शाह का बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के, उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर के, इसके बाद चर्चा इस बात की शुरू हो गई कि महाराष्ट्र वाला खेला कहीं मत हो जाए, जिसको लेकर के भीतर ही भीतर आप लोगों की चुप्पी भी थी। आखिर इस मामले में क्या बातचीत आप लोगों की फाइनल हो चुकी है? मामला सलट गया है तब आगे बढ़ रहे हैं, या फिर इस मामले में अभी और भी कुछ बात होना बाकी है? कुछ ऐसा बात नहीं हुआ है बाबा। उसको महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में वो चला ही नहीं जी। बिहार का फॉर्मूला पूरा देश में चलता है। तो ये जिस तरह से विपक्ष इसको भ्रम फैलाने के लिए महाराष्ट्र मुद्दा उठाया, विपक्ष ने तो नहीं कहा था ना, कहा तो अमित शाह ने था। अमित शाह जिस सेंस में कहे थे बाबा, वो कहे थे कि ये मुख्यमंत्री का फैसला यहाँ नहीं होता, तो पार्लियामेंट बोर्ड का जब बैठक होती है तब होता है। उनका कहने का ये सेंस था। लेकिन आप आने दीजिए समय, आने समय पर आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। और यहाँ हम एक ही बात करते हैं कि यहाँ एनडीए का मतलब जो नीतीश कुमार है और मुख्यमंत्री के मतलब नीतीश कुमार है। मतलब बीच में कोई नहीं है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में कोई नहीं है। कहीं जो भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं जी थे और आगे भी रहेंगे। एक तस्वीर आई है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के ऐसे हाथ पकड़ करके, ऐसी ही एक तस्वीर 2013 में भी आई थी जिसको लेकर के बवाल मच गया था। और इस बार वही तस्वीर जो है नीतीश कुमार को शांत करने के लिए कहा जाता है कि रहेगी, यानी कि बीच में अब कोई नहीं है। ये इन दोनों के बीच में अब कोई 13 से और जो भी मैंने फैसला होगा बाबा 13 से और 24 के बीच में गंगा जी का बहुत पानी बह चुका है। ठीक है, तो अब ऐसा कोई बात नहीं है। अब हम लोग निश्चिंत रूप से अभी उस समय से हम कार्य कर रहे हैं बाबा। 1996 से जो है हम लोग का बीजेपी से गठबंधन है। ये 2-3 साल छोड़ दिया जाए तो 25-26 साल से जो है हम लोग देश में इतना पुराना गठबंधन नहीं है जी। तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से जो है मिशन में हम लोग लगे हुए हैं। जो जिस तरह से चुनाव का रिजल्ट आया है 2025 में हम लोग 225 और फिर से नीतीश, यही मिशन के साथ हम लोग चल रहे हैं। और निश्चय ही हम लोग का जनता का आशीर्वाद मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से बिहार का सेवा जो है 2025 से 2030 के बीच करेंगे। फाइनल सवाल, एकदम बिल्कुल फाइनल सवाल। केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश, बीच में कोई नहीं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि राजेश जी जैसा कि बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं, इन्होंने बड़ा ही संतुलित हिसाब किताब लगा दिया है। और इस संतुलित हिसाब किताब में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर के पटना के गली गलियारे में चौक चौराहे तक जो बातें चल रही हैं, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितना सत्य होता है। नीतीश कुमार को लेकर के अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि नीतीश कुमार 15 तारीख के बाद क्या फैसला करते हैं। हालांकि सब कुछ सामान्य मुझे भी दिखाई दे रहा है। राजेश जी ने भी बड़ा संतुष्टि होकर के कहा। और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के बीच में कोई नहीं है। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, यानी जो भी बात करेगा सैंत आ जाएगा, इससे इनकार नहीं किया सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर में फिर आपसे मुलाकात होगी। सवाल तैयार रखिएगा। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।